सो गाइज अब तक हमने हमारे जो होटल है जो हमने एक 5 स्टार 7 स्टार होटल जो लिया था उसके अंदर एक HVAC सिस्टम डिज़ाइन किया था, राइट। जो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो में मैंने HVAC सिस्टम करके दिखाया था। सप्लाई सिस्टम एंड रिटर्न सिस्टम दोनों हमने डिज़ाइन किए थे और किस तरह से हमने वर्क किया था वो हमने लास्ट टाइम देखा था। अगर वो आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो गो एंड चेक आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन एज वेल। सो अब इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो वो हमारा फर्स्ट पार्ट था एंड दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो दैट विल बी द इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द PTS के एक्सपर्ट। मैं हूं आपका दोस्त रजत फासिल। सो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ रेविट MEP होटल डिजाइन सीरीज, जिसके अंदर हम होटल के अंदर MEP को डिजाइन कर रहे हैं और कैसे कैसे हम इसमें डिजाइन करते जाएंगे, कैसे कैसे हम इसको शेप देंगे, क्योंकि एक बिल्डिंग के अंदर काफ़ी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। हमने HVAC का अब तक हमने दे दिया है और अब बारी आती है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल वर्किंग की, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिसिटी के बगैर कुछ काम नहीं हो सकता, तो वी नीड दैट सिस्टम। सो इसलिए अब हम इसमें थोड़ी सी बिजली पैदा करेंगे, मतलब बिजली के लिए तार वगैरह देंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो कैसे हम यहाँ पे डिज़ाइन करने वाले हैं ये हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली हम यहाँ पे इफेक्टिव लाइटिंग डिजाइनिंग करेंगे और कॉन्ड्यूट रूटिंग करने वाले हैं, क्योंकि जो ये हमारे दोनों ही पार्ट बहुत ज़्यादा मेन है। और हो सके तो हम यहाँ पे पैनल स्केड्यूल भी जनरेट करेंगे एट द एंड। तो आप लोग शायद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे उसके लिए। जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, जोश में हैं। सो इसी जोश को बनाए रखते हुए, इसी एंथुसियाज्म के साथ हम इस वीडियो को शुरू करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ चंद सेकंड्स में आपसे चाहूँगा, कुछ चंद मिनट। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है और अगर आप हमारा चैनल जो आपको पसंद आ रहा है PTS कैड एक्सपर्ट का, तो आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो जो लाल वाला जो पूरा बटन है आप उसको ग्रे कर दें। मैं बताता हूँ, ग्रे कलर काफ़ी अच्छा होता है। और उसके साथ में जो घंटा है या फिर जो बेल है आप उसको दबा सकते हैं और अपने दर्शन पूरे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरा जो कोर्स है रेविट MEP कोर्स, जो कि मैंने PTS कैड एक्सपर्ट ऐप के ऊपर, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जानना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं जो बताने वाला हूँ वो प्योरली कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बेसिक, जो है ना, हम कहते हैं कि हाँ थोड़ा बेस क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग बनानी है तो फाउंडेशन तो होनी चाहिए। तो अगर आपको अपनी फाउंडेशन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करनी है तो आप मेरा वो कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। और उस कोर्स में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा अबाउट द इलेक्ट्रिकल, कि कैसे हम किस तरह से काम करते हैं, वो आपको थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाएगा। सो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट ऑन टू द स्क्रीन। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, लास्ट टाइम हम लोगों ने HVAC को काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन कर लिया था और नाउ लेट्स बैक टू द सेकेंड पार्ट दैट विल बी द इलेक्ट्रिकल पार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने इलेक्ट्रिकल के लिए जो है, ऑब्वियसली बात है, हम लाइटिंग के ऊपर ही आएंगे, ठीक है। तो लाइटिंग के ऊपर हमें यहाँ पे दो ही फ्लोर्स देखने को मिल रहे हैं, दैट विल बी द फर्स्ट एंड द सेकंड वन। सो दो ही लेवल्स गिवन है। तो अब हमें यहाँ पे लेवल्स जनरेट करने हैं। ऑब्वियसली बात है, हमारे पास दो ही लेवल्स गिवन है, हमें और जनरेट करने हैं। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक निंजा टेक्निक बताई हुई है। उस निंजा टेक्निक की तकनीक क्या है वो हम देखेंगे। तो यहाँ से हम जाएंगे व्यू टैब के ऊपर और यहाँ से हम जाएंगे हमारे फ्लोर प्लान्स के ऊपर। सॉरी, पैनल स्केड्यूल बोल गया था। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फ्लोर प्लान लेंगे। तो फ्लोर प्लान में यहाँ पे हम आएंगे एंड एज यू कैन सी दिस इज द न्यू फ्लोर प्लान। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तो ये सारी व्यूज आ गए। सबसे पहले तो मैं इसमें जाना है एडिट टाइप में और यहाँ पे मैकेनिकल के बजाय इलेक्ट्रिकल लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के अंदर व्यूज क्रिएट करने हैं। हम आएंगे नीचे की तरफ और यहाँ से मैं क्या करूँगा, पावर के बजाय ले लूँगा लाइटिंग, ठीक है, क्योंकि हम लाइटिंग के ऊपर काम करेंगे, पावर के ऊपर नहीं। और यहाँ से मैंने किया इसको ओके, अप्लाई एंड ओके। एंड यहाँ पे हम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, टॉप फ्लोर, इन सब को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो एज यू कैन सी हमारे सारे लेवल्स जनरेट हो चुके हैं। अब इनका नामकरण भी कर देते हैं साथ साथ में। तो मैं इनका नामकरण कर रहा हूँ अभी।
ठीक है, ये हमारा हो गया यहाँ पे नामकरण। एंड लेट्स कम ऑन टू द सीलिंग वाला प्लान बेसिकली। तो यहाँ से हम सीलिंग प्लान ले लेते हैं। तो मैंने रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान लिया, इफेक्टिव लाइटिंग में जाएंगे यहाँ पे और इसको नॉन डुप्लीकेट कर दिया हमने। और यहाँ से मैं जाऊँगा एडिट टाइप पे, मैकेनिकल सीलिंग ऑलरेडी गिवन है, हमें करना है इलेक्ट्रिकल के अंदर, लाइटिंग को ही चूज़ करना है हमें। ओके, अप्लाई नो ओके, और यहाँ से हम वही दोनों इनको सेलेक्ट करेंगे एंड दैट विल बी द ओके पार्ट। सो एज यू कैन सी लेवल्स आ गए हमारे पास। तो मैं इसको राइट क्लिक करके रीनेम कर देंगे इसको। ठीक है, सो फाइनली इट्स डन। तो हमने सारे लेवल्स क्रिएट कर लिए हैं। अब ऑब्वियस ही बात है, इफेक्टिव लाइटिंग डिजाइनिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर हम लक्स वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो लक्स वैल्यू के लिए हमने ऑलरेडी जो है स्टैंडर्ड्स यहाँ पे लिए हुए हैं। तो मैं बता दूँ, ये ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स हैं जो कि ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल जो है उसको डिफाइन किया हुआ है। तो ये कुछ लक्स वैल्यूज हैं, आप देख सकते हैं। तो होटल रूम के लिए जो यहाँ पे लक्स वैल्यू ली जाती है, जो स्टैंडर्ड लक्स वैल्यू होती है वो होती है 150 लक्स। ठीक है, अब हमें ये सारी लक्स वैल्यू अप्लाई करनी है हमारे अपने रूम के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे रूम के ऊपर आए हैं, जैसे मैंने पहले लेवल्स ले लेता हूँ, तो जो हमारे रूम्स हैं उनकी यहाँ पे अगर हम लक्स वैल्यू देखें तो यहाँ पे जो लक्स वैल्यू के लिए जो वैल्यू यहाँ पे दे रखी है तो वो कुछ भी नहीं दे रखी। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कोई डायरेक्ट यहाँ पे स्टैंडर्ड गिवन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है जहाँ पे हम डाल सके, पुट कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब पैरामीटर जनरेट करेंगे। हमारे पास प्रॉपर पैरामीटर नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैनेज के ऊपर आएंगे और यहाँ पे आपको मिलता है प्रोजेक्ट पैरामीटर्स। तो यहाँ से हम पैरामीटर के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको दिया हुआ डिसिप्लिन, यहाँ पे मैं करूंगा ऐड करेंगे। ऐड करके मैंने यहाँ पे क्या नाम रखा, दैट विल बी द कैलकुलेटेड लक्स वैल्यू। ठीक है, कैलकुलेटेड लक्स वैल्यू रखा। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल करने वाले हैं। यहाँ पे मैं रखूंगा इल्यूमिनेंस। ऑब्वियस बात है, लक्स जो होती है वो इल्यूमिनेंस की वैल्यू होती है। अब जिनको नहीं पता इल्यूमिनेंस क्या होता है बेसिकली, चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो यहाँ से मैं जाऊँगा गूगल के ऊपर, तो थोड़ा सा आपको ज्ञान दे देते हैं इसके ऊपर कि इल्यूमिनेंस क्या होता है। ठीक है, इल्यूमिनेंस, इल्यूमिनाटी नहीं सर्च करना हमें। तो इल्यूमिनेंस क्या होता है बेसिकली, आप अगर इस इमेज में देखें, इस इमेज में अगर आपको ध्यान से अगर आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए, लेट मी शो यू अगेन प्रॉपरली। थोड़ा सा एक अच्छा सा इमेज ले लेते हैं। तो ये देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये होता है ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी, ल्यूमिनेंस फ्लक्स। और यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिविटी आपको देखने को मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, इल्यूमिनेंस कहते हैं। तो इल्यूमिनेंस के कितना जनरेट करना है, कैसे जनरेट होगा, कितना आएगा वो रूम के अकॉर्डिंग, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो वापस अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या रखना है, यहाँ पे हम लेंगे, ऊपर चलेंगे यहाँ से, और हमने लिया इलेक्ट्रिकल लाइटिंग के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्रिएट करना है। और हम किसके लिए क्रिएट कर रहे हैं, स्पीसीज के लिए क्रिएट कर रहे हैं। ऑब्वियस ही बात है, जो इल्यूमिनेंस है वो रूम के अकॉर्डिंग लिया जाता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको करेंगे ओके, एंड हम कर देंगे यहाँ से ओके। तो अब आप देख सकते हैं, जैसे आप किसी भी इसको सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे एक अलग से पैरामीटर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी चीज क्या करनी है, आपको यूनिट सेट करनी है। अब देखिए, यूनिट सेट करनी है फॉर द इल्यूमिनेंस। अब इल्यूमिनेंस की अगर यहाँ पे आप देखें तो दो यूनिट्स आती हैं, एक होती है फूड कैंडल्स और दूसरी होती है लक्स, यानी कि जिसकी शॉर्टकट की आपको एलेक्स है, जिसकी यूनिट होती है वो होती है एलेक्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल चूज करेंगे। यहाँ पे आप आ जाए इल्यूमिनेंस के अंदर, आपको फूड कैंडल्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम चूज करेंगे लक्स के अंदर, जिसकी यूनिट सिंबल होता है एलेक्स। यहाँ से मैं करूंगा ओके एंड देन ओके। तो अब हम क्या करेंगे, रूम को सिलेक्ट करेंगे और सभी के इसके अकॉर्डिंग लक्स वैल्यू अप्लाई कर देंगे। मैं बता दूं, ये सारे स्टैंडर्ड लक्स वैल्यूज हैं। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, इसके ऊपर इस तरह से अप्लाई किया। ठीक है, मैं स्टैंडर्ड लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे हमने अभी यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं की है, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, इट जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, अगर आप ऑन द एक्चुअल ग्राउंड पे काम करेंगे तो वहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और देखिए, कैलकुलेशन के लिए फिर हमें एक अलग सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, दैट विल बी द डायलक्स। डायलक्स बहुत ही अलग सॉफ्टवेयर आता है, फिर उसके लिए अलग से ट्यूटोरियल बनाना पड़ेगा, तो काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी उसके अंदर। तो इसलिए हम यहाँ पे बस एक स्टैंडर्ड लेके चलेंगे यहाँ पे,
तो मैंने यहाँ पे सभी को इस तरह से अप्लाई किया। ठीक है, ठीक है, इस तरह से। और ये देखिए, मैं यहाँ पे इस तरह से अप्लाई कर रहा हूँ। सभी रूम्स के लिए हम ये रखेंगे, 150 सभी के लिए होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, रिसेप्शन एरिया के लिए काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे कॉरिडोर के लिए भी हम अलग से रखेंगे। तो कॉरिडोर के लिए ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है मैं 70 to 100 लक्स। तो यहाँ पे हम कितना रखेंगे, अप्रोक्स हमें यहाँ पे रखना है 100 लक्स के आसपास। तो हम 100 ही रखेंगे क्योंकि कॉरिडोर थोड़ा सा लंबा है यहाँ पे, तो लाइटिंग का इफेक्ट भी उसी हिसाब से आएगा। फिर यहाँ पे ये रिसेप्शन एंड वेटिंग एरिया है, तो इसके लिए हम थोड़ा ज़्यादा लेने वाले हैं। यहाँ पे जो रिसेप्शन एंड इसके लिए है अप्रोक्स 200 लक्स, तो हम 200 लक्स लेंगे यहाँ पे। ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हमारा। और यहाँ पे होता है हमारा जो वैल्यू एप्लीकेशन है वो हमारा होता है यहाँ पे कंप्लीट। नाउ लेट्स कम ऑन टू द सिस्टम डिजाइन। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली लाइटिंग फिक्चर्स को अप्लाई करेंगे। तो लाइटिंग फिक्चर मैं यहाँ से ले लूंगा, लाइटिंग लेंगे यहाँ पे। अब देखो, लाइटिंग अप्लाई करने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं, प्लेस ऑन वर्टिकल प्लेन, प्लेस ऑन फेस एंड प्लेस ऑन वर्क प्लेन। तो हम चूज करेंगे प्लेस ऑन फेस, ऑब्वियस ही बात है, और सीलिंग के ऊपर प्लेस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम एक एक करके सभी को इस तरह से प्लेस करेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे मे बी थोड़ा सा हम यहाँ पे प्लेस करेंगे थोड़ा आगे। पहले तो आप ये देख लें कि किस तरह से हम यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, बिकॉज जब हम प्लेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सप्लाई एंड रिटर्न दोनों सिस्टम आ रहे हैं। तो अब हम क्या करें कि जिससे हमें दोनों मतलब जो है HVAC भी दिख जाए और ताकि काम भी हो जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप लाइटिंग फिक्चर को अप्लाई करने जा रहे हैं और फिर वो लाइटिंग और HVAC वो आपस में कोलाइड कर रहा है, तो वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप आ जाए व्यू टैब के अंदर ही, और व्यू में ही हम, तो यहाँ पे हम आएंगे विजिबिलिटी ग्राफिक्स, जिसके शॉर्टकट की है VG। यहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल के बजाय मैकेनिकल को सिलेक्ट करें, और डक्स के रिगार्डिंग जितने भी डक्स हैं, डक्स एक्सेसरीज हैं, इंसुलेशन है, मैकेनिकल इक्विपमेंट है, उन सबको अनेबल कर लें यहाँ से। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैकेनिकल इक्विपमेंट ले लें यहाँ पर, ये सारी चीज़ें ले लें, अप्लाई एंड ओके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको वो मिल जाता है। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल गई कि कहाँ हमें लाइटिंग फिक्चर को अप्लाई करना है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ से क्या किया, सिस्टम टैब पे गया और यहाँ से हमने सॉरी कहाँ है, हाँ ये। तो यहाँ से हम लेंगे वर्क प्लेन के अंदर, और लाइटिंग फिक्चर को मैं स्पेस के साथ हम करेंगे रोटेट। तो कुछ आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, और एप्लीकेशन काफ़ी अच्छे से होना चाहिए, यूँ नहीं है कि हम बिल्कुल ही बेकार तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। मैं बता दूं कि जब हम एप्लीकेशन करते हैं, जब हम लाइटिंग फिक्चर को अप्लाई करते हैं, तो ये हमें देखना होता है कि किस तरह से अप्लाई होगा, ताकि जब हम कॉन्ड्यूट रूटिंग दें तो वहाँ पे कोलाइड की दिक्कत ना आए। ठीक है, तो कोलाइडेशन नहीं होना चाहिए यहाँ पे। इंटरफेरेंस चेक करके भी होता है, उससे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एक करके अप्लाई करते चला जाऊँगा सबको इस तरह से। ठीक है, मैं उसके नीचे नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, रीजन अलग है यहाँ पे, एंड यहाँ पे आप इस तरह से अप्लाई कर दें। ठीक है, अब एक चीज देख सकते हैं कि सेंटर पे मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज हमने HVAC ही कुछ ऐसे प्लेस किया है। ठीक है, तो उस वजह से थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ। ठीक है, एंड लाइटिंग हम यहाँ से लेंगे, प्लेस ऑन फेस, एंड यहाँ पे मैं प्लेस ऑन फेस रोटेट करूँगा मैं, एंड यहाँ प्लेस कर देंगे। थोड़ा सा पास प्लेस किया है, यहाँ पे मैं इधर प्लेस करूँगा ठीक इसके साइड, और एक हम कर देंगे यहाँ इस तरह से। ठीक है, प्रॉपर डिस्टेंस के साथ, और एक मैं करूँगा ठीक यहाँ। ओके, सो इतना हमारा डिज़ाइन हो चुका है, ये हमने कर दिया कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट कम ऑन टू द अवर इलेक्ट्रिकल पार्ट।
ठीक है, हम डिजाइनिंग का काम शुरू करेंगे। सो दैट विल बी द पैनल अब हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं ताकि हम सिस्टम क्रिएशन कर सकें। तो सिस्टम क्रिएशन के लिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को सिलेक्ट करें, बेसिकली लीस्ट यूनिट को। तो लीस्ट यूनिट को सिलेक्ट करें। अब एक चीज़ यहाँ पे हमने मिस कर दी है, वो क्या मिस करी, दैट इज द स्विच सिस्टम। तो स्विच सिस्टम हमें यहाँ पे क्रिएट और करना है। लाइटिंग तो हमने अप्लाई कर दी पर स्विच ही नहीं दिया, बताओ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइटिंग के ऊपर आएंगे और यहाँ से हम इसको करेंगे सिलेक्ट। और यहाँ से हमने क्या किया, लाइटिंग ले लिया, सॉरी लाइटिंग नहीं लेना, हमें स्विच लेना है। तो स्विच के लिए मैं आऊँगा डिवाइसेस के ऊपर और यहाँ से हम लेंगे लाइटिंग के ऊपर। तो फिलहाल के लिए मैं जो लाइटिंग का जो लूँगा, जो स्विच हम लेने वाले हैं, दैट विल बी द सिंगल पोल। तो सिंगल पोल लेंगे हम यहाँ पे और इस तरह से मैं यहाँ पे अप्लाई करता चला जाऊँगा, ठीक इसके अल्टरनेट के साथ। तो यहाँ पे हम इस तरह से अप्लाई करेंगे, ये देखो। ठीक है, अब क्या करना है, इनको मैं सिलेक्ट कर लूँगा जितने भी स्विचेस हैं। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक साथ सबको सिलेक्ट कर लें, फिल्टर में जाएं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक नन करके जितने भी आपके लाइटिंग डिवाइसेस अप्लाई करके ओके करें। तो वो सारे सिलेक्ट हो गए हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिरर ड्रॉ एक्सेस ये लेंगे हम, ठीक इसके मिडल से यहाँ से हम करेंगे ड्रॉ और यहाँ पे इस तरह से हमारा क्रिएट हो जाएगा। एंड एज यू कैन सी सेम उसी प्रकार से आपका सारे जो लाइटिंग फीचर्स हैं वो अप्लाई होंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लाइटिंग डिवाइसिंग के अंदर ही जाएंगे वापस से और हम लेंगे यहाँ पे 3-वे स्विच। ठीक है, 3-वे स्विच लेंगे एंड यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया और इस तरह से हम अप्लाई कर देंगे यहाँ। ठीक है, ये हमारा 3-वे स्विच हुआ। इसके बाद अब आता है यहाँ पे पैनल कहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं। तो देखिए, पैनल में अप्लाई करूंगा, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में जाएंगे और पैनल हम अप्लाई करेंगे ठीक इधर वॉल के अकॉर्डिंग ही अप्लाई करेंगे। एंड मैं यहाँ पे इस तरह से अप्लाई करूंगा। ठीक है, सो दिस विल बी द आवर पैनल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी चीज़ें हमने अप्लाई कर दी है। नाउ इट्स कम ऑन टू द सिस्टम क्रिएशन। तो सिस्टम क्रिएशन के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लीस्ट यूनिट को सिलेक्ट करेंगे। लीस्ट यूनिट विल बी द लाइटिंग फिक्सर। यहाँ पे हम स्विच को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमने क्या किया, ऐड स्विच। ठीक है, स्विच को ऐड किया और ये हमने क्रिएट कर दिया। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे जब आप टैब पे स्लाइड सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए आपके पास आ रहा है। ऐसे ही हम एक एक करके सभी के लिए स्विच सिस्टम यहाँ पे क्रिएट करते चले जाएंगे। तो ये देखिए, टैब के साथ सेलेक्ट करें, अच्छा नहीं हुआ तो देखिए अब स्विच सिस्टम पे आते हैं, हमें करना है ऐड स्विच। तो ये स्विच के साथ ऐड हो गया। तो यहाँ पे आप टैब के साथ देख सकते हैं आ रहा है। ऐसे ही सेम हम स्विच सिस्टम पे जाएंगे, ऐड स्विच, इट्स फिनिश। तो ऐसे कैन सी ऐसे हम करते चलते जाएंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड होने वाला है। तो यहाँ पे हमें क्रिएट करना है पावर सिस्टम। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा लाइटिंग फिक्चर को, पावर के अंदर आएंगे, यहाँ पे हम जाएंगे एडिट सर्किट के अंदर। ठीक है, हम करेंगे यहाँ पे सिलेक्ट पैनल, ये रहा, एंड देन फिनिश। तो आप देख सकते हैं जैसे आप टैब के साथ करेंगे तो ये देखिए आपके पास इस तरह से आ रहा। ऐसे ही हम एक एक करके यहाँ पे क्रिएट करते चले जाएंगे। तो पावर सिस्टम ऐसे कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, वही एडिट सर्किट एंड सेलेक्ट पैनल।
ठीक है, ये सारे हमने कर दिए हैं इस तरह से। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सब कुछ जो है इसी से ही कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करने वाले, कॉन्ड्यूट रूटिंग शुरू करेंगे। ठीक है, तो कॉन्ड्यूट रूटिंग के लिए मैं क्या करूँगा, तो यहाँ से हम आएंगे कॉन्ड्यूट रूटिंग के लिए। तो यहाँ से हम जाएंगे ईस्ट एलिवेशन पे, आ जाए यहाँ पर। तो ईस्ट के बजाय आप ले सकते हैं नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ ले लें यहाँ से, एंड फ्रॉम दिस साइड यू कैन क्रिएट द कॉन्ड्यूट। ठीक है, कॉन्ड्यूट का जो डायमेंशन है वो मैं यहाँ पे 2 इंचेस रखूँगा। ठीक है, एंड फ्रॉम दिस साइड वी कैन स्टार्ट क्रिएटिंग, और यहाँ से हम ठीक इधर तक ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम यहाँ पे सीलिंग के ऊपर, कि सीलिंग के ऊपर कहाँ दिखा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको अब कोई भी कॉन्ड्यूट विजिबल नहीं है। तो कॉन्ड्यूट को विजिबल कैसे करें, तो उसके लिए हम आ जाते हैं अपने व्यू टैब के ऊपर ही। यहाँ पे हम जाएंगे विजिबिलिटी एंड ग्राफिक्स के अंदर। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल के अंदर कॉन्ड्यूट्स, एंड ये बिल्कुल विजिबल नहीं है, अप्लाई करें, ओके करें। तो ये देखिए अब आपको कॉन्ड्यूट जो है वो विजिबल भी हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम किस तरह से कहाँ बना रहे हैं। तो एक बार 3D पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा रियलिस्टिक कर लूँगा ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा पैनल है वहाँ से लाइटिंग, यहाँ से कॉन्ड्यूट जा रहा है हमारा, और ठीक हमें लेना है, बहुत ऊपर लेना पड़ेगा, हमें काफ़ी ऊपर लेना है। तो यहाँ से हम जाएंगे ईस्ट के ऊपर ही। सो लेट्स टेक इट ऑन मोर हाइट्स। तो हम थोड़ा ऊपर तक जाएंगे, काफ़ी ऊपर तक जाएंगे, एंड फ्रॉम दिस साइड वी कैन स्टार्ट क्रिएटिंग द कॉन्ड्यूट रूटिंग। ठीक है, तो यहाँ से मैं शुरू करूँगा, यहाँ पे इस तरह से, इसी तरह से करेंगे। क्लिक किया, एंड फ्रॉम दिस साइड वी कैन स्टार्ट क्रिएटिंग। तो मैं आ जाता हूँ अपने सीलिंग प्लान के ऊपर। यहाँ से हम देखेंगे, ये देख सकते हो थोड़ा सा विजिबल नहीं है, थोड़ा हम जाएंगे डिटेल के ऊपर। तो ये देखो हमारे पास आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप इसकी हाइट भी देख सकते हैं। तो मिडल हाइट मिलेगी। तो ये मिडल हाइट देखिए माइनस में जा रहा है। माइनस में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे टॉप फ्लोर सिलेक्टेड है। ऑब्वियस ही बात है, रेफरेंस लेवल हम टॉप फ्लोर पे तो काम नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं लेवल 1 के ऊपर। तो आप देख सकते हैं ओरिजिनल हाइट आपके पास आ गई है, 11 फीट 8 इंच है। तो मैं इसको करूँगा कॉपी, और यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए मैं इसको जो मिडल एलिवेशन में प्लेस कर दूंगा यहाँ पे, एंड फ्रॉम दिस साइड वी कैन स्टार्ट क्रिएटिंग द ओन सिस्टम, ऐसे करके। ठीक है, इसके अलावा मैं इसको हटा दूंगा, यहाँ से हम थोड़ा इसको आगे लेके जाएंगे। ठीक है, एंड फ्रॉम दिस साइड वी कैन कनेक्ट, यस एज यू कैन सी। इसको हम ऐसे लेके जाएंगे, एंड थोड़ा और आगे यहाँ तक रखेंगे हम, और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको थोड़ा इधर मोड़ दूंगा, एंड फ्रॉम दिस साइड वी कैन क्रिएट, ऐसे करते जाएंगे, और हम ले जाएंगे ठीक इसको यहाँ तक। ठीक है, एंड इसको ले आएंगे यहाँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ से मैं 2 कॉन्ड्यूट्स और ड्रॉ करूँगा, एंड एक यहाँ से हम एक और जो है कॉन्ड्यूट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपके ये कॉन्ड्यूट ड्रॉ हो गए। अब यहाँ पे क्या करना है, स्विच के लिए ऑब्वियस ही बात है, स्विच तक भी जाएगा आपका कॉन्ड्यूट। तो यहाँ पे हम आएंगे एलिवेशंस के अंदर। तो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में कर लेता हूँ, फाइन डिटेल करेंगे। इलेक्ट्रिकल के अंदर आएंगे, दैट विल बी द फाइन डिटेल अगेन। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हाँ, सो लेट्स टेक द कॉन्ड्यूट, एंड यहाँ से हम करेंगे क्रिएट। इसके बजाय आप नॉर्थ एलिवेशन लेंथ ज़्यादा बेहतर होगा। तो लेट्स टेक, हाइड करेंगे, एक सेकंड हमें थोड़ा सीलिंग पे आना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अगर ये इस तरह से आ रहा है तो आपको जो व्यू है वो उधर जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे ईस्ट पे आएंगे। मैं एक सेकंड, यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यहाँ पे हम एक बार डायरेक्शन देख लेते हैं, साउथ डायरेक्शन है कि ठीक है, थोड़ा डायरेक्शंस का ही खेल होता है यहाँ पे, तो उस वजह से मैं देख रहा था। सो लेट्स गिव इनटू द व्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पार्ट मैंने यहाँ पे छोड़ा हुआ है। तो सिस्टम टैब पे आ जाए, वापस से कॉन्ड्यूट ले, एंड नीचे की तरफ इस तरह से बनाओ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो आपका जो कॉन्ड्यूट है वो इस तरह से क्रिएट हो चुका है। तो एज यू कैन सी दिस इज द कॉन्ड्यूट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा हाइट पे है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी हाइट भी दिख रही है। तो फिर से हम एलिवेशन पे ही चलेंगे।
तो यहाँ पे मैं साउथ में आ जाता हूँ और जो जहाँ पे हमें क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें इसके साथ कनेक्शन करना है, तो वही सेम यहाँ पे सिस्टम स्टेप पे आएंगे और इसको कनेक्ट कर देंगे, ताकि लोगों को ये ना लगे कि सर ने इस तरह से बता दिया। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा इधर मूव करने वाले हैं, ठीक है। कनेक्शन यहाँ पे दिखा देंगे इस तरह से, ठीक है। सेम एज इट इज ईस्ट पे आएंगे और जहाँ जहाँ हमें करना है, सपोज थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, लेट्स सी। तो एक तो हो चुका है, दूसरा में करना है ये, तो ठीक, हम आएंगे ईस्ट के अंदर। तो जो पार्ट हमारा बचा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट बच रहा है, तो यहाँ से मैं लगूंगा सिस्टम स्टैप के ऊपर, कॉन्ड्यूट पे जाएंगे, ठीक है। अब सवाल ये रहा होगा कि हम केबल ट्रे क्यों नहीं ले रहे, तो केबल ट्रे लेने के अपने कुछ रीजंस हैं, तो मैं इसी कुछ रीजंस की वजह से नहीं ले पा रहा, वरना मैं ले सकता था। केबल ट्रे हम तब लेते हैं जब वायरिंग जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो, उस केस में, ठीक है। हम कोई फैक्ट्री के अंदर तो काम नहीं कर रहे हैं जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ रही है। थोड़ा सा मैं आगे लेना पड़ेगा क्योंकि बेंड रेडियस हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है। हाँ, तो यहाँ तक आ जाएगा। तो ये देखिए, इसको थोड़ा सा मैं इधर मूव कर लूँगा एरो कीज के साथ, ठीक है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे आपका ये देखिए इस तरह से कनेक्शन हो जाता है, 2 कनेक्शन हो चुके हैं आपके, ठीक है। फिर एक यहाँ पे बचता है सामने इस तरह से, तो आप आ जाए यहाँ पे फिर से उसी में तो नहीं, उस डायरेक्शन में तो नहीं जाएंगे। तो डायरेक्शन रहेगी आपकी ईस्ट के बजाय नॉर्थ लेंगे, यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन। सो यहाँ से हमने लिया इस तरह से, और जहाँ पे बच रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा बच रहा है, तो यहाँ पे हम नॉर्थ साइड ले लेंगे, ठीक है। तो नॉर्थ साइड से क्रिएट करेंगे, ये देखिए थोड़ा सा इस तरह से आ रहा है। हमें आइडेंटिफिकेशन नहीं मिल रही है किसी रीजन से, नहीं, कंफ्यूजिंग है, ये देख सकते हो। कंफ्यूजिंग क्या हुआ कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक पार्ट जो है वो हमें हाइड करना पड़ेगा। चार करते हैं, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ तो क्या हमें कुछ फर्क मिलेगा, तो नहीं मिलेगा, वही एक्सटेंड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इधर तक ड्रॉ करेंगे इसको, एंड यहाँ पे मैं सिस्टम स्टेप पे जाऊँगा, कॉन्ड्यूट ले लेंगे और यहाँ से मैं इसको डिवाइड इस तरह से। तो एज यू कैन सी ये हमारा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है, अपना कॉन्ड्यूट इस तरह से मिल जाता है कंप्लीट, ठीक है। तो ये देख सकते हैं। अब ऐसे हम बाकी कॉन्ड्यूट्स भी डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी कुछ टाइम लगने वाला है इसमें, तो मे भी हो सकता है काफ़ी लोगों की कंप्लेंट है कि सर समय लग गया, समय लगेगा क्योंकि कोई छोटा सिस्टम नहीं है, यहाँ पे काफ़ी बड़ा सिस्टम है, तो इसको डिज़ाइन करने में टाइम तो लगने वाला है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करें। तो हम यहाँ से ले लेंगे अपना कॉन्ड्यूट एंड लेट्स स्टार्ट मेकिंग फ्रॉम हियर। तो ठीक ऐसे हम यहाँ पे इस तरह से लेके जाएंगे एंड लेट्स डू द मेन पार्ट। इस तरह से हम कॉन्ड्यूट लेके जा रहे हैं और ये देखिए, ठीक है। तो एक एक करके करेंगे, तो मे भी इसमें टाइम लगे। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अब सीधा वेस्ट की तरफ। अब हम वेस्ट पे आएंगे, यहाँ पे इसको फिर से करेंगे हाइट डिटेल के अंदर, और यहाँ पे तो यहाँ पे इस तरफ हम बना रहे हैं। लेट्स सी, एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखिए, कोलाइडेशन नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल कोलाइड नहीं हो रहा, लेकिन एक चीज है यहाँ पर, एक क्या हो रहा है यहाँ पे, एक गड़बड़ी यहाँ पे होगी। ये देखो, मैं यही सोच रहा था कि यहाँ पे नीचे कैसे जा रहा है, ये तो नीचे नहीं जाना चाहिए। ये देखो, अब ओरिजिनल जो हाइट थी और जो वैसे हाइट थी, हमने इसी में गड़बड़ करी है, तो इसको थोड़ा सा कम करते हैं, तो अब ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वापस से उसी पे जाएंगे। तो ये चीज़ का बड़ा ध्यान रखना कि जब आप कॉन्ड्यूट दें तो जो उसकी हाइट है वो थोड़ी प्रॉपर होनी चाहिए। तो हमने यही एक बड़ी गड़बड़ करी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा एंड कॉपी करेंगे इसको,
मैं यहाँ से लूँगा एंड कंट्रोल V, ठीक है, एंड लेट्स स्टार्ट क्रिएशन। तो इसको यहाँ से इस तरह से मैं ड्रॉ करूँगा एंड ठीक इस तरह से हम बनाना शुरू करेंगे, ठीक है, हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो इतना बन गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक और कंड्यूट लेंगे दोबारा से, और जो है बाकी जो पार्ट्स उनको अब कनेक्शन का काम शुरू करेंगे। यहाँ से सिलेक्ट कनेक्ट दिस, सो यहाँ से इस तरह से मैं बना दूँगा, ठीक है। हाइट वगैरह देख के चले, यहाँ पे हाइट वैसे सभी की हमने सेम ले ही ली थी, तो आगे तक हम बनाते चले जाएंगे इसको। ठीक है, बराबर कर रहे हैं इसको, बराबर पे लेके आएंगे, इस तरह से कनेक्शन करेंगे। यहाँ से इस तरह से, ये है आपका लास्ट, ठीक है। तो एक तरफ का ये हो गया। बाद में हम क्या करेंगे, उसको उधर मिरर कर देंगे, ठीक है। बस हमें वहाँ पे बस कंड्यूट ड्रॉ करना होगा, उस हिसाब से बन जाएगा, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं आऊँगा अपने एलिवेशंस के ऊपर। तो मैं आता हूँ अपने 3D में, और पहले तो ये देखेंगे कि कौन से डायरेक्शन में हमें बनाना है। तो हमें मिलेगा ईस्ट डायरेक्शन में, तो ईस्ट में हम आएंगे, लेट्स कंप्यूट टू द ईस्ट डायरेक्शन। अब हमें ये देखना है कि किस तरह से वो डायरेक्शन कैसे देनी है, हमें ये देखना है पहले तो लेट्स सी। तो पहले हमें पोजीशनिंग देखनी पड़ेगी कि हमने किस तरह से प्लेस किया है, कौन सा आगे पीछे है। ये वाला पीछे है थोड़ा सा, तो ऑब्वियस ही बात है ये थोड़ा सा आपको आगे मिलेगा, ये पीछे मिलेगा। तो लेट्स बी ऑनेस्ट, यहाँ पे हमें ये वाला कंड्यूट मिलना है, तो इसको थोड़ा सा हाइड करेंगे, और मे भी आपको यहाँ से ये हाइड किया हमने, यस, तो ये आ गया आपके पास। सो लेट्स ड्रॉ द कंड्यूट। सो यहाँ से मैं इस तरह से डाउनवर्ड्स दे दूंगा, इस तरह से, ओके, ठीक है। अब ज़रा चेक करते हैं कि क्या सही बना है या नहीं। सो यस, इनटू द 3D पार्ट, राइट। सो हमें यहाँ पे आई थिंक एंडिंग का बन गया हमारे पास, है ना, एंडिंग का बना है। अब आगे का भी बनाना है हमें, तो आगे का करते चले जाएंगे, ठीक है। अब एक और बच गया है यहाँ पे, ऐसे ही हम बाकी को भी क्रिएट करते चले जाएंगे, तो होता चला जाएगा अपने आप, ठीक है। कनेक्ट नहीं करना है, थोड़ा सा इसको यहाँ पे, ये देखिए कनेक्शन वाली दिक्कत आ रही है, तो इसको आप हाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट भी हाइड कर दें, और यहाँ से हम फिर से वही सेम कंड्यूट ले लेंगे और इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही बनता चला जाएगा, आप इसको हाइड करते चले जाएं, ताकि पीछे वाले से कोलाइड ना कर जाए या फिर कनेक्ट ना हो जाए, वो हमें नहीं चाहिए, ऑब्वियस ही बात है। सो लेट्स कनेक्ट दिस इस तरह से, ओके, एंड इसको फिर से वही सेम हाइड करेंगे इस तरह से, एंड यहाँ पे हमें फिर से सेम वही कनेक्शन करेंगे, हम वही सिलेक्ट करके फिर से इसको हाइड करें। HS प्रेस करके आप हाइड कर सकते हैं। लेट्स ड्रॉ द कंड्यूट अगेन, CN इसकी शॉर्टकट की होती है, ठीक है। और यहाँ से ये देखिए फिर से हम इसको हाइड करेंगे। लेट्स टेक द अनदर कंड्यूट, ओके। सो आई थिंक HR प्रेस कर दें। अब लगभग सारे जो हमारे कंड्यूट्स हैं वो डाउनवर्ड्स में क्रिएट हो चुके हैं, एज यू कैन सी। ये रहे आपके सारे कंड्यूट्स जो हमने तैयार किए हैं। अब इनको करना ये है कि हम इनको सेलेक्ट करके उधर मिरर कर देंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और बच जाती है, वो है स्विचेस के लिए। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे हमने जब बनाया ही है, क्योंकि एक तो हमने क्या किया है, सिर्फ एक इसी चीज़ के लिए किया है, यानी कि खाली हमने लाइटिंग के लिए कर दिया। अब बारी आती है स्विचेस की, तो ऑब्वियस ही बात है स्विच है, लाइट हमें ऑन करनी है, तो कोई तो रूट देना ही पड़ेगा वहाँ पे, ऑब्वियस ही बात है। सो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ लाइटिंग के ऊपर, और हम इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि हमने जहाँ जहाँ पे स्विचेस प्लेस किए हैं, तो वो देख लेते हैं। तो बेसिकली हमने इस तरीके से अल्टरनेट स्टाइल में हमने प्लेस किया था। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ वापस से सीलिंग के ऊपर, और हमें स्विचेस दिख जाएंगे। हाँ, ये देखिए हमारे पास ये स्विचेस हैं, तो हमें उधर तक कंड्यूट ड्रॉ करना है। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा सिस्टम्स, और कंड्यूट पे आएंगे और कंड्यूट ड्रॉ करेंगे इनके लिए। तो सबसे पहले हम बिल्कुल लास्ट से शुरुआत करते हैं। यहाँ से मैंने कंड्यूट ड्रॉ किया, थोड़ा सा हम इधर आगे लेके जाएंगे, एंड मैं आऊँगा अलग एलिवेशन में, दैट इज़ द वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। वेस्ट डायरेक्शन में आएंगे, मैं यहाँ से करूँगा इसको
डिटेल वाले में, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फिर से उसी में ही बन रहा है, यानी कि अगर आप इसमें आए पीछे की तरफ, फिर से वही डाउनवर्ड्स में जा रहा था पहले जो हमने देखा कि कैसे हमने बनाया तो था सही, लेकिन फिर वो नीचे चला गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने हाइट नहीं देखी, है ना। तो कॉन्ड्यूट की जो मिडिल हाइट है, मिड रेंज हाइट है, उसको आपको देखना है। इसको हम फिर से डिलीट करेंगे। इसी को ही मैं, जो हमने बनाया है, इसी को ही मैं आगे ड्रैग कर लूँगा। सेम जो है आपका, उसी को हम आगे बना लेंगे, ठीक है। तो लगभग इसका भी एलिवेशन और इसका भी आपको हाइट एलिवेशन, जो मिडिल एलिवेशन है वो सेम रहेगा, ठीक है। फिर से हम वही वेस्ट डायरेक्शन में आएंगे और इसको, ये देखिए यहाँ पे जा रहा है, इसको मैं करूँगा नीचे की तरफ ड्रॉ। सिस्टम स्टेप पे आना है हमें और यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे डाउनवर्ड्स में और इस तरह से आएंगे एंड ये हमारा इधर गेट ऐसे हो जाएगा। तो एज यू कैन सी नाउ इट्स परफेक्ट। थोड़ा सा घुमा के मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अगर हम डायरेक्ट देते तो बैंड रेडियस थोड़ा फर्क पड़ जाता, बैंड रेडियस का नहीं। अगर आप चाहें तो, अगर छोटा लग रहा है आपको तो आप ऐसे भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एरो की। आप इसको थोड़ा शिफ्ट कर लें, ठीक है। मैंने बड़ा लेके इसलिए किया था ताकि थोड़ा प्रॉपरली बने, है ना। तो नाउ इट्स डन। थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं, ओके। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम बाकी भी बनाएंगे। तो ऐसे हम आ जाते हैं यहाँ पे। तो पहला हमारा बन गया। सेम हमें क्या करना है, मैं ले लेता हूँ सिस्टम स्टेप के ऊपर फिर से वही कॉन्ड्यूट और यहाँ पे जो हमारा दूसरा स्विच है उसके लिए हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से मैं लूँगा सिस्टम स्टेप पे वही, यहाँ से हम कॉन्ड्यूट लेंगे। अब देखिए कॉन्ड्यूट का जो मिडिल एलिवेशन है वो आप देख सकते हैं, तो हम सेम वही गलती नहीं करने वाले। तो यहाँ से मैं इसको करूँगा सेलेक्ट, कोई भी कॉन्ड्यूट सेलेक्ट करें, यहाँ पे इसका मिडिल एलिवेशन जो है इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लें और यहाँ पे मैं कॉन्ड्यूट पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मिडिल एलिवेशन के उसके ऊपर पेस्ट कर दें, पेस्ट कंट्रोल V, अच्छा कंट्रोल C नहीं हुआ, वहाँ से यहाँ से कंट्रोल C कर ले एंड यहाँ पे आके इसको कंट्रोल V करें, हो गया। तो लेट्स ड्रॉ इट। तो यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, सेम वही वैसे ही। एक सेकेंड, हाँ यहाँ से हम करेंगे। थोड़ा सा मैं फिर से आगे लूँगा, इस बार थोड़ा और आगे ले लेते हैं, इतना ठीक है। सो यहाँ से ईस्ट पे आएंगे एंड इधर की ईस्ट, सॉरी वेस्ट 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 आना था, हम वेस्ट पे आएंगे यहाँ पे। तो हमें एक और ऑलरेडी मिला हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ऑलरेडी एक और बन रहा है यहाँ पे इस तरह से। वही सेम इस तरह से ड्रॉ करेंगे एंड सेम इधर ऐसे ही, ठीक है। इसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करूँगा एंड देन इसको इस तरह से हम कर लेंगे, ठीक है। एक तरफ का बन गया तो दूसरा मिरर कर ही देंगे वहाँ पे, फिर बाद में इसको बस कनेक्शन करने का रहेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं सेकेंड वन इज डन, ठीक है। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है ये। अब देखिए, अब जितना बड़ा हम प्रोजेक्ट लेंगे उतना ही वायरिंग में, उतना ही कॉन्ड्यूट रूटिंग में टाइम लगेगा। ऑब्वियस ही बात है, बड़ा थोड़ा सा बड़ा इस बार हमने लिया है तो टाइमिंग भी उतना ही लगने वाला है, ठीक है। सेम वही सिस्टम स्टेप पे आएंगे, कॉन्ड्यूट लेंगे, क्योंकि साथ साथ में मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ तो वो भी आप देखिए। Another one done, I think. Now here comes the last one maybe. तो लास्ट वाला, हाँ दिस, तो ये भी हमें बनाना है। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बनाएंगे। फिर से इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, एक फिर से बन रहा है।
तो यहाँ से हमें क्या करना है, बेसिकली ये वाला पार्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, बिकॉज यहाँ से हमें इस तरह से ड्रॉ करेंगे एंड इसको मैं थोड़ा इधर लेके जाऊँगा एंड फिर इधर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें आना होगा दूसरे डायरेक्शन में, दैट इज़ ये आएगा आपका साउथ डायरेक्शन। तो साउथ डायरेक्शन पे आएंगे इधर, इसको हम करेंगे फाइन डिटेल और ठीक स्टार्टिंग वाला एरिया आई थिंक इधर है, हाँ यस। तो यहाँ पे आपको इस तरीके के डायरेक्शन में एक मिलेगा, यप यस, दिस इज द मेन पार्ट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सो यहाँ से हमें क्या करना है, इधर हम नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे फॉर आवर स्विचेस। तो यहाँ तक मैं स्विचेस तक बनाऊंगा। फिर सेम हम क्या करेंगे, वेस्ट पे आ जाएं आप, सॉरी वेस्ट पे आ जाएं, यस सेम वही उसी पे आ गए हैं। यहाँ से हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। आई थिंक हमें वो कनेक्शन हो गया वहाँ पे, वो नहीं होना था, हमें वो नहीं करना है। आगे थोड़ा सा मैं इसलिए स्पेस दे के कर रहा हूँ क्योंकि कि कनेक्शन ना हो। एंड इसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको मे बी पीछे कर लो, हाँ अब ठीक है। और एलिवेशन पे आ जाए तो सी, ये आपका रेडी। तो इस तरह से आपका जो है एक तरफ का आपका रेडी हो गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन जो भी यहाँ पे हमने क्रिएट किया है, इस तरफ हमने जो भी डायरेक्शन में हमने वायरिंग रूटिंग की है, अब उसको क्या करना है, उधर मिरर करना है। तो जितने भी इधर कॉन्ड्यूट रूटिंग्स हैं, इसको एक साथ ऐसे सेलेक्ट करेंगे। सो विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन टूल, थोड़ा सा हमें ध्यान से लेना है, थोड़ा सा इधर से हम लेंगे एंड यप सारा इधर से सिलेक्ट हो गया। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे फिल्टर के ऊपर, चेक नन करेंगे, कॉन्ड्यूट रूटिंग, ठीक है, ये हम ले लेते हैं। और इसके अलावा तो और कुछ चीज़ें नहीं चाहिए, अप्लाई ओके। तो आपके पास मिरर का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप मिरर कर सकते हैं, मिरर ड्रॉ एक्सेस, पिक एक्सिस का भी ऑप्शन होता है, लेकिन पिक एक्सिस तब हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई एक्सेस ऑलरेडी गिवन। तो यहाँ से हम करेंगे पिक एक्सेस एंड ठीक इसके मिडल से इधर हम ड्रॉ कर देंगे एंड रेडी। तो एज यू कैन सी थोड़ा सा एडजस्ट करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। तो ये देखिए थोड़ा सा मैं इधर करूँगा और ये फिक्स हो जाएगा ऐसे, ओके। तो आप देख सकते हैं, बस ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड यप ठीक है। स्विचेस काफ़ी सही से प्लेस हुए हैं, ये देखिए। मे बी लाइटिंग में ही ठीक से प्लेस ना हुआ हो, ये देखिए ओके ओके। सॉरी, थोड़ा सा लाइटिंग मैं मूव करूँगा यहाँ से, ओके। तो इसको हम करेंगे यहाँ से डिलीट, ओके। और यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको मैं पीछे लूँगा और यहाँ से मैं कॉन्ड्यूट ड्रॉ करूँगा इधर इस तरह से एंड यहाँ पे ओ ये नीचे बन रहा है, नीचे बन रहा है, हाँ परफेक्ट हाइट पे है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से मैं इसका जो एलिवेशन, मिडल एलिवेशन से करे कॉपी, इस चीज़ का ध्यान रखें। सो यहाँ से हम इसको लेंगे, ठीक है। कॉलम से बचा के ले, कॉलम के अंदर से हमें नहीं देना है, वरना स्टूडेंट्स कर भी देते कई बार। एंड इसमें मिला दें, ओके डन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो कॉन्ड्यूट रूटिंग है वो किस तरह से रेडी हो गया है, ठीक है। एक तरीके से हम डिटेल देख सकते हैं कि कैसे हमने किस तरह से, ये देखिए पूरा एक डिटेल लेवल का कॉन्ड्यूट रूटिंग यहाँ पे रेडी हो गया है। तो एक फ्लोर का हमारे पास रेडी हो गया। अब इसको क्या करना है, सेम उसी पोजीशन पे हमें कॉपी करना है। तो कैसे करेंगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सिलेक्ट ऑल करें, यहाँ पे जितनी भी हैं, फिल्टर पे जाएं, हमें किस किस को करना है चेकनन करता हूं मैं यहाँ पे, कॉन्ड्यूट रूटिंग्स, यहाँ पे हम आएंगे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, लाइटिंग फिक्चर्स, ओके, लाइटिंग डिवाइसेस, लाइटिंग फिक्चर्स हो गया, एवरीथिंग डन, अप्लाई ओके करें। अब यहाँ से हमें करना है कॉपी टू क्लिपबोर्ड, असाइन टू सिलेक्टेड लेवल पे जाना है और जिन जिन पे करना है 2, 2nd एंड 3rd, ठीक है, एंड ओके।
तो ये देखिए जस्ट वेट अ मिनट एंड हो जाएगा। सी, ये हमारा डन। तो इस तरीके से आपका जो है लाइटिंग रूटिंग जो है रेडी हो जाता है। थोड़ा सा हमने डिटेल में गए हैं इस बार, ठीक है, इस तरीके से। तो अब हमें क्या करना है, जिस तरीके से हमने इन सबको कनेक्ट किया था, अब यहाँ पे मेन पैनल कनेक्ट होगा, ठीक है, जो कि ग्राउंड फ्लोर पे ही लगेगा। तो हम आ जाते हैं लेवल 1 पे, ठीक है। तो अब हमें देना है मेन पैनल, ओके। तो मेन पैनल हमें कनेक्ट करना है, बिकॉज ऑब्वियस ही बात है, लाइटिंग तो आ ही रही है, तो उससे कनेक्ट करेंगे। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं पोजीशन कहाँ पे है, स्पेस है हमारे पास कनेक्ट करने के लिए, या डेफिनेटली है। तो हम क्या करेंगे, सभी को इस तरह से ड्रॉ करेंगे, और एक यहाँ पे हमारे पास मेन पैनल रहेगा, ठीक है। उस मेन पैनल से जो पूरी पावर सप्लाई है वो रहेगी, और एक कॉमन जो है वायर डक्ट रहेगा। सो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सिस्टम स्टेप पे जाते हैं और हम ले लेते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, और यहाँ पे जो है हमारे पास पैनल बोर्ड है, लाइटिंग जो है हमारे पास वो हम ले लेते हैं। मैक्सिमम जो है आपके पास आता है एम्पेयर का, वो ले लेते हैं, ये मेन पैनल बोर्ड रहेगा। सो लेट्स फिक्स दिस एंड डन। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, इसको मैं यहाँ पे आ जाऊँगा पावर सिस्टम के अंदर, और जितने भी हमारे पास हैं, तो जितने भी जैसे लेवल 1 का है, लेवल 2 का है, ओके। सो यहाँ पे मैं करूँगा सेलेक्ट पैनल, तो पैनल सेलेक्ट करेंगे, एक ये हो गया, ओके। फिर यहाँ पे मैं आ जाता हूँ लेवल 2 पे, सेम हम क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, लेट मी सेलेक्ट ऑल, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, सेलेक्ट पैनल, ये हो गया, एंड सेलेक्ट अनदर पैनल, एंड फिर से वही इलेक्ट्रिकल पे आते हैं, सेलेक्ट अनदर फाइनल पैनल। तो हमारे पास इसमें भी सिस्टम क्रिएशन हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने ईस्ट डायरेक्शन के अंदर, ओके। सो यहाँ पे जो है हम नीचे से इस तरह से ड्रॉ करते हुए लाएंगे और इन सबको कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करता हूँ, मैं जाता हूँ कॉन्ड्यूट रूटिंग के अंदर। तो फ्रॉम इस बार हमें जो डायमीटर है वो थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा, मे बी अप टू 3 इंचेस। सो फ्रॉम दिस साइड मैं ड्रॉ करूँगा यहाँ से स्टार्ट कनेक्शन। तो मैं आगे तक ऐसे लेके जाऊँगा, एंड हम जाएंगे डाउनवर्ड्स में ऐसे, एंड ठीक इसको यहाँ तक बना लेंगे। बेंड रेडियस थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, तो बेंड रेडियस, हाँ, बेंड रेडियस कम करना होगा। सो मैं करूँगा मिनिमम बेंड रेडियस करना है हमें, मैं करूँगा 1 फीट का, मैं 3 फीट का कर रहा हूँ, ठीक है, 3 फीट का कर रहे हैं यहाँ से, ये देखिए 3 फीट पे आ गए। थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेंगे, इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके चला जाऊंगा क्योंकि हम बाद में इसको कनेक्ट करने ही वाले हैं। थोड़ा सा इसको मैं पीछे ले लेता हूँ, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका कनेक्शन करना है, ऑब्वियस ही बात है। तो कनेक्शन करने के लिए हमारे पास अलग अलग वेज हैं, तो हमें मेनली चेकआउट करना है कि हम कैसे इसको कनेक्ट करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले तो हमें लेना है यहाँ पे कॉन्ड्यूट, एंड यहाँ से मैं इसको ड्रॉ करूँगा, लेट्स कनेक्ट दिस। अब यहाँ पे एक कनेक्शन नहीं बैठ रहा है, ये कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा रूट ले रहा है ना। तो उसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ईस्ट में आ जाते हैं वापस से, ईस्ट, सॉरी मैकेनिकल है ना, हाँ मैकेनिकल है ये, हमें मैकेनिकल में नहीं, हाँ यहाँ पे आते हैं, ईस्ट पे आएंगे, यहाँ से हम ले लेते हैं, ये देखिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सारे कनेक्शंस हो गए हैं। अब यहीं पर ही हम क्या करेंगे, फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ से हम लेंगे और यहाँ तक मैं इस तरह से इसको ड्रॉ करूँगा इधर तक, ओके। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, वेट सेकेंड, यहाँ से हम इधर ड्रॉ करेंगे, कोई एक अच्छा वे ढूंढना होगा ताकि कनेक्शन के लिए यहाँ से ठीक इधर इस तरह से वे देंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा हमारे सीलिंग लेवल के ऊपर, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम आते हैं सीलिंग के ऊपर, विजिबल होना चाहिए,
यहाँ से मैं ड्रॉ करूँगा एंड ठीक है, हम यहाँ तक चले जाएंगे एंड इसके बाद यहाँ ओके। इसके बाद मैं आ जाऊँगा इधर ईस्ट के ऊपर एंड लेट्स ड्रॉ टू द डाउनवर्ड कनेक्शन। इसको थोड़ा इधर ले लेंगे एंड नाउ फिनिश दिस। ये आपका फिनिश कनेक्ट। तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी समझ में आई होगी। काफ़ी हमने लेंथी प्रोसेस के थ्रू बनाया है, बहुत लोगों को ये कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलरली वर्क करेंगे इसके ऊपर, तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाली है। सो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। इस वीडियो पे बहुत मेहनत लगी है और साथ साथ में चैनल को भी लगे हाथ सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि बिकॉज हम आपके लिए इतने अच्छे अच्छे कंटेंट बनाए हैं, तो ये एक आपकी तरफ से छोटा सा एफर्ट बनता ही है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वो लाल बटन को ग्रे में प्रेस कर, मतलब ग्रे में कन्वर्ट कर देना है अपने जादुई हाथों से, है ना। और इसके अलावा अगर आप सीखना चाहते हैं रेविट एमईपी के बारे में, देखिए बेसिक्स का क्लियर होना थोड़ा बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने यहाँ पे पूरा ओवरऑल डिस्कस किया है, लेकिन समझना चाहते हैं एक्चुअली में एमईपी होता क्या है, थोड़ा डिटेल में जाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं इस चीज़ को, तो हमने ऑलरेडी इसके ऊपर कोर्स बनाया हुआ है बाकायदा ऑन आवर पीटीएस कैड एक्सपर्ट ऐप। रेविट एमईपी फॉर प्रोफेशनल्स करके ये कोर्स है, आप जाके जरूर चेकआउट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, इसकी जो प्रैक्टिस फाइल है वो ऑलरेडी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसको जाके जरूर चेकआउट कर ले, ठीक है। बहुत से लोगों को दिक्कत आती है कि सर हमें प्रैक्टिस फाइल नहीं मिली, तो उसके अंदर प्रैक्टिस फाइल प्लस आईएफसी फाइल दोनों है। आईएफसी फाइल हर वर्जन के लिए अवेलेबल है, और जो रेविट जो मैं यूज कर रहा हूँ वो 2020 है, तो 20 वाला वर्जन आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही। टिल देन दिस इज फासिल हियर saying goodbye and take care from PTS Kid Expert. Bye bye guys, see you in the next one.